नमस्कार साथियों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आज के क्लास में चर्चा करूँगा 31वां चैप्टर। जी मेरे भाई, 31वां चैप्टर, और जिनमें से 1 से लेकर के 30 चैप्टर तक हमने अच्छी प्रकार से कंप्लीट रूप से जो कि बतला दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिल जाएगा। तो देखिए, बीजगणित, ठीक है, अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं जो कि एडवांस में आते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रा का कुछ फार्मूलाज होता है जो कि आपके बुक में दिया गया है, वो उसी का थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिया हूँ, और ये सब जो है कि आप जो है कि अच्छी प्रकार से लर्न कर लीजिए, ठीक है भाई। और मैं जो आपको बताऊंगा, चैप्टर जैसे स्टार्ट करेंगे, प्रश्नमाला 31 में है, तो वहाँ से मैं बताते जाऊँगा आपको क्या चीज़ कि ये फार्मूला कहाँ पर यूज होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब फार्मूलाज है, ठीक है। ये सब माइंड में थोड़ा सा याद कर लीजिए। नहीं भी याद आता है कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लीजिए, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट प्रश्नमाला 31 पे, क्लियर है। इस पर चर्चा करता हूँ, और जो भी फार्मूला सब इंपॉर्टेंट होगा, सारा कॉन्सेप्ट को जो कि मैं आपको बताते जाऊँगा। बेसिक समझिए, बेसिक टू आपका जो हाई लेवल तक बता दूंगा, टोटल जितना भी है। तो पहला प्रश्न की बात किया जाए, कहता निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, बहुपद क्या है, क्योंकि यहाँ पे भी लगातार जो कि बड़बड़ा करके जो कि 9 क्वेश्चन तक बहुपद पर आधारित है ना, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे बेसिक में बताओ ना, बहुपद वाला आप नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुपद का मतलब होता है बहुत पद, ठीक है, ये ध्यान में रखना पहली बात है। तो बहुपद किसे कहते हैं, और एक होता है व्यंजक। व्यंजक का मतलब होता है जिसको जोड़, घटाव, गुना, भाग के रूप में जिसे दिखाया जाता है, उसे व्यंजक कहते हैं, बीजीय व्यंजक। क्लियर है, ध्यान में रखना ये चीज़ थोड़ा सा, क्योंकि व्यंजक वाला भी प्रश्न भी आएंगे। बहुपद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अब क्लियर कीजिएगा। बहुपद वही कहलाएगा जिसका घात, सिंपल सब भाषा में, प्लस में रहेगा, ठीक है। बहुपद वही कहलाएगा जिसका घात यानी पावर जो है कि प्लस में होगा। जैसे x पे पावर 2, x पे पावर 3, x पे पावर 5, ये पावर प्लस में है, तो ये सब बहुपद है। भले ही कोई द्विघात बहुपद, कोई त्रिघात बहुपद, कोई पंचघात चतुर्थघात बहुपद, लेकिन सब क्या है, बहुपद है। यदि पावर किसी का माइनस में हो जाए, जैसे x पे पावर -1, x पे पावर है ना -2 या 3, तो जब पावर माइनस में रहे तो वो कदा पे बहुपद नहीं कहलाते हैं, ठीक है। तो बहुपद नहीं कहलाएगा, पावर माइनस में रहे तो बहुपद नहीं कहलाते हैं। ये नोट में लिख लीजिए भाई, बहुत बहुत हेल्पदायक होगा। उसके बाद चर्चा करूंगा, आप खुद छांटिएगा। और एक नोट, जब भी पावर भिन्न में हो जाए तो भी बहुपद नहीं कहलाएंगे। यानी गिनती गिनने वाला संख्या या पूर्ण संख्या रहना चाहिए, पूर्ण संख्या पावर में प्लस 0 से स्टार्ट हो जाए, भिन्न में नहीं रहना चाहिए, तो आपका बहुपद कहलाएगा। भिन्न में अगर रहा पावर x में, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। माइंड में सेट कर लीजिए, है ना। जब भी पावर भिन्न में दिखे वो बहुपद नहीं कहलाता है, नोट कीजिए फटाफट। चलिए और एक पॉइंट बोल रहा हूँ, जब भी रूट के अंदर x दिखे तो भी बहुपद नहीं कहलाता है। लिख लीजिए सब, ये सब लिख लीजिए, आपका टोटल तुरंत 9 नंबर तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट हमने बताया, ये माइंड में सेट कीजिए, हमेशा के लिए सेट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए और एक बात बता देता हूँ, जब भी आपका x रहे भिन्न में तो वो भी बहुपद नहीं कहलाता है। इतना सा माइंड में सेट कर लीजिए। अब आपका जो कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, भिन्न में x दिख जाएगा बहुपद नहीं कहलाएगा, बस चलते। अब देखिए यहाँ पे भिन्न में x दिख गया, बहुपद नहीं कहलाया। क्लियर है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्यों नहीं बहुपद कहलाया, क्योंकि भाई 9th में भी है, 8 में भी है, 1x पर पावर कुछ नहीं तेक होगा ना, है ना, 1/a, ये देखिए, ये पढ़े होंगे अगर तो याद होगा। हालांकि जब माइंड में नहीं रखना कि a पर पावर जब भी m रहता है, इसका फार्मूला बनाते हैं तो a पर पावर -m हो जाता है। यानी a पर पावर -m बराबर फार्मूला 1/a पर पावर m, तो 1/a पर पावर m बराबर तो a पर पावर m -m होगा ना। ये आपका यहाँ पे देखिए क्या है, x है ना, और पावर यहाँ देखिए क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, और 1 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 1 के स्थान m के स्थान पे 1 होगा,
तो ये पावर माइनस में आ गया ना, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। हालांकि हमने 2-4 पॉइंट बताइए दिया, तो ये सब नहीं भी ध्यान में कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुपद गया, रूट के अंदर x आ गया, ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि रूट का वैल्यू होता है 1/2 और तो x पर पावर हम 1/2 भी कर सकते हैं। तो ये पावर भिन्न में आ गया तो गया कहानी खत्म। तो डायरेक्ट हमने बताया रूट में भी आया x तो नहीं होता, ये भी बहुपद नहीं, ये भी बहुपद नहीं। अच्छा यहाँ पे देखिए ये रूट के अंदर है d में x, तो ये बहुपद नहीं, तो बहुपद c हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है भाई, c बहुपद हो जाएगा करेक्ट। कौन सा बहुपद है? द्विपदी बहुपद, ये द्विपदी नहीं, ये द्विघातीय बहुपद, घात इसका 2 है तो द्विघातीय बहुपद भी कर, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो घात होता है उतना बहुपद कहलाया जाता है। द्विघात है, द्विघातीय बहुपद है, लेकिन ये बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद पूछा तो ये राइट आंसर सी हो जाएगा, यही बहुपद है। क्लियर है, चलिए छांटते जाना, अब बनते जाएगा आपसे, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। कहते निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है? फिर से पूछा बहुपद, रूट के अंदर x आया बहुपद गया, नीचे में बटे में x आया बहुपद गया, ये नीचे में x गया बहुपद गया, तो हो गया डायरेक्ट डी। बोलिए भाई अब अपने से बना सकते कि नहीं? नोट अगर ठीक ठाक से याद है। देखिए 3 नंबर भी कहते निम्नलिखित व्यंजकों में से जो कि कौन सा बहुपद है? फिर से बहुपद खोजिए तो बता दिए। ए भी नहीं होगा, ये बी भी नहीं होगा, x आ गया नीचे में, सी भी नहीं होगा क्योंकि रूट के अंदर x आ गया, डी होगा करेक्ट। डी में देखिए x नहीं तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना 0 गुना x पर पावर 2 3 कुछ भी बोल दीजिए -5, तो हो गया ना बहुपद, क्योंकि 0 से गुना होगा तो कोई चीज़ में तो 0 कर देगा, इसलिए बहुपद आपका ये है। क्लियर है, ध्यान में रखना। थोड़ा सा समय दीजिए, ये मैसेज आ रहा है, इसको बंद कर देता हूँ, फ्लाइट मोड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए भाई ये हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, अब 4th नंबर देखना है। ठीक है, तो चलिए भाई 4th नंबर किधर है? 4th नंबर, चलिए यहाँ देखें। कहता निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है? फिर से बहुपद खोजना है, तो बताइए। पावर देखिए माइनस में आ गया तो बहुपद गया, यहाँ भी माइनस में आ गया तो ये भी गया, ये भी माइनस में आ गया तो गया, तो है ना, तो बहुपद हो जाएगा डी नंबर, नहीं डी हो जाएगा, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी। बोलिए किसी को दिक्कत हो रहा है, कोई कंफ्यूज हो रहा है? भाई कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि बेसिक हमने आपको बतला दिया। क्लियर है, चलिए अगला देखिए। अच्छा ये इसमें अगर थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा कि 0 कैसे बहुपद है, भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 गुना x पर पावर 2 प्लस 0 गुना x पर पावर 1, तो ये बहुपद है बन गया। ठीक है, कौन बहुपद बना वो मत बताना, सिर्फ बहुपद है कौन ये बताना, तो 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, डाउट भी क्लियर करते जाना है। अगर कोई डाउट आए भी तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका मैं सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। क्लियर है, कहता निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक बहुपद है? रैखिक बहुपद का मतलब होता है घात 1 होना चाहिए, x पर पावर 1 और कुछ नहीं रहता है तो इसका मतलब भी होता है 1 है x पर पावर, तो वह रैखिक बहुपद होगा। उसको एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। 2 घात रहेगा तो द्विघातीय बहुपद, 3 घात रहेगा त्रिघातीय बहुपद, 4 घात रहेगा चतुर्घातीय बहुपद। ये सभी माइंड में थोड़ा सा सेट रखें। तो ये देखिए, ये तो पहले बहुपद है, ये नहीं ए नंबर है क्या, क्योंकि भिन्न में x आगे गया। अच्छा यहाँ पे देखिए ये बहुपद है, लेकिन घात सबसे ज़्यादा देखिए 2 है, तो ये द्विघातीय बहुपद हुआ। ठीक, एक घातीय पूछा है, नहीं रेखिक पूछा है, इसका मतलब एक घातीय बहुपद कौन है, ये गया। अच्छा यहाँ पे देखिए सी डी होबे नहीं करेगा, नीचे में x गया, सी करेक्ट हो जाए। देखिए x है तो x पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो एक घातीय बहुपद को ही रेखिक बहुपद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 5 का करेक्ट हो गया। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न फटाफट देख लेता हूँ। कहता निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक द्विपदी है? कहता द्विपदी व्यंजक कौन है? यहाँ पे द्विपदी व्यंजक पूछा गया, बहुपद नहीं पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं। व्यंजक का तो मतलब हमने आपको बतलाया कि व्यंजक उसे कहेंगे जिसको प्लस माइनस घटा गुना भाग के रूप में दिखाया जाता है, उसको व्यंजक कहते हैं। बीज व्यंजक, तो यह व्यंजक बताना तो द्विपदी व्यंजक बताना, यानी कि 2 पद होना चाहिए। ठीक है, बहुपद नहीं बताना है, द्विपद। द्विपद, पद का मतलब होता है एक पैर आगे बढ़ाएं तो 1 पद हुआ आपका, 2 पैर आगे बढ़ाएं 2 पद हुआ। ठीक है, जितना पैर बढ़ाएं उतना पद होगा, तो वह 2 पद होना चाहिए। तो देखिए इसमें 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, गया। इसमें 1 पद है, 2 पद है, तो यही न होगा द्विपदी। ये तो 1 पद है, ये भी गया, ये 3 पद है, ये भी गया। क्लियर, तो 2 पद क्या है? 2 टंग बढ़ाया, एगो ये वाला एगो ये वाला, तो दोनों पद है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पद का मतलब समझिए भाई, भाई सबको पद मिलता है, कोई जॉब ले लेता है तो उसको भी पद है ना, मिल जाता है पद, है ना। आप पढ़ रहे हैं तो आपका भी एक पद है ना। हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा भी एक पद है, कोई टीचर है तो उसका भी एक पद है, सबका कुछ ना कुछ पद है। तो यहाँ पे द्विपदी पूछा गया तो 2 पद है इसमें, इसलिए ये भी हो गया। क्लियर, तो सब चीज का डाउट अब क्लियर कीजिए। देखिए 7 नंबर प्रश्न समझिएगा। ठीक है, कहता है कि जो 2 किस घात का बहुपद है, समझिए
√2 किस घात का बहुपद है? तो भाई राइट आंसर होगा शून्य घात का बहुपद है। जैसे देखिए √2 को हम घात गुना कर देंगे x⁻0, शून्य घात हो गया। तो जब गुना करेंगे तो ध्यान में रखना, जब किसी पे भी पावर शून्य रहता है उसका मतलब होता है 1, तो √2 गुना 1 करेंगे तो √2n हो जाएगा। लेकिन यही पावर अगर 1 कर देते हैं तो हो जाता है √2 1, तो यही रह जाता है √2x हो जाता है, जो कि ये नहीं दिया ना। बोला √2 किस घात का बहुपद है, तो हमें √2 भाई 0 घात का बहुपद है, क्योंकि किसी भी पावर 0 होता है उसका मतलब ही होता है 1। अब 1 गुना √2 कीजिएगा तो यही रह जाएगा, इसलिए राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला, कहता है शून्य बहुपद की घात कितनी होती है। चलिए यहाँ पे पूछ देगा 8 नंबर में कि शून्य बहुपद के घात कितनी होती है, ये बता दो। कोई दिक्कत नहीं, शून्य बहुपद होना चाहिए। क्लियर? बहुपद होना चाहिए शून्य। तो देखिए ये शून्य है, शून्य बहुपद, तो ये x² दे दे तो शून्य वाला बहुपद हो गया, है ना। इसका पूछा कि शून्य बहुपद की घात कितनी होना चाहिए। अब भाई शून्य गुना x⁻x का वैल्यू कुछ भी आएगा 0 कर देगा, शून्य गुना x⁻8 रख दूंगा तो भी 0 कर देगा, शून्य गुना x⁻15 रख दूंगा तो भी 0 करेगा, है ना। यानी कि कहने का मेरा मतलब है शून्य बहुपद की घात कितनी होती है, बहुत सारा होती है, इसको ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ज्ञात नहीं कर पाएंगे, कुछ भी हो सकता है, इसलिए राइट आंसर होगा परिभाषित नहीं है। क्योंकि भाई शून्य बहुपद की घात, शून्य वाला बहुपद बनाएंगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है, ये कुछ भी रख सकता है, कुछ भी रख करके बना सकता है, लेकिन रिजल्ट 0 आएगा तो ये 0 नहीं मारेगा। बोला घात कितनी हो, तो हम बोल सकते हैं 0⁻x⁻3, 0 गुना x⁻4, 0 गुना x⁻5, कुछ भी बोल सकते हैं ना, इसलिए ये क्या जाएगा, परिभाषित नहीं है। ठीक है, इसको ज्ञात नहीं कर सकते, ये हो जाएगा। क्लियर है? देखिए 9 नंबर कहता है कि यदि px बराबर x है ना, ये भाई यहाँ पे होगा x⁻1/3। ठीक है, x⁻1/3 यहाँ पे लिख देता है x⁻1/3 + 3 है। कहते इतना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो भाई सत्य खोजना, सबसे पहले ए में दिया गया एक बहुपदी है, ये देखिए पावर भिन्न में आ गया तो बहुपदी है ये नहीं गया। फिर कहता है एक बहुपदी है, ये भी गया है ये नहीं, भाई बहुपद तो कैसे बोलेंगे बहुपदी है। ये कहता है एक व्यंजक है जो बहुपदी नहीं है, हे भाई यही राइट आंसर सही होगा। ये व्यंजक है और व्यंजक को हम प्लस माइनस गुना है ना भाग ये सब रूप में दिखा सकते हैं। क्लियर? ये तो हमने शुरू में भी बताया, तो ये आपका एक व्यंजक है लेकिन बहुपदी नहीं है। क्लियर है? समझ में आया? बिल्कुल आना चाहिए, हमने शुरू में भी बताया। एक प्रश्न ऐसा भी आएगा। अब देखिए आ गया 10 नंबर। ठीक है, तो 9 प्रश्न आ गया बहुपद वाला, जो कॉन्सेप्ट समझा दिए थे टोटल 9 का। अब यहाँ से देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। कहता है √2 बराबर इतना होगा, तब इसको हल करके बता दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 भाई हट आ जा 1/√2, तो इसका हर का परिमेयकरण कीजिएगा, √2 ऊपर में √2 नीचे में, तो √2 गुना √2 तो हो जाएगा √2। देखिए डायरेक्ट अब बैठाइए, 1 गुना √2 का वैल्यू ये रख दीजिए 11414, इधर √2 गुना √2 तो 1 2 बाहर आ जाए, 2 से भाग दे दीजिए दशमलव भूल के, 2 7 14 0 2 7 14 है ना, 2 डिजिट खिलाइएगा तो बीच में 0 लगता है। क्लियर है? अब देखिए दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ भी दशमलव के बाद 3 डिजिट, यानी कि यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो 0.707 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्लियर है? चलिए उम्मीद करता भाई हमने जो डेली बाय डेली 10 प्रश्न का जो टारगेट रखा हूँ वो हमने कंप्लीट कर लिया और आपको टोटल प्रश्न समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आप ऐसा ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया तो, और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।